रही है, क्या हालात रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे। सबसे पहले तो सबसे मेन चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान का बहुत बुरा इमेज बहुत अरसे से लोगों के जहनों में है, बहुत टाइम से। आतंकवादी हो गया या अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अधिकाली और मेरे साथ क्या हुआ? तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करो, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। वीडियो से पहले पता नहीं क्या बातें हो रही थी जो हंस रही है। खैर बहरहाल आज की हमारी वीडियो है टाटा मोटर्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है टाटा मोटर्स फॉर्म्स न्यू कंपनी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यूएस फर्म टीपीजी ग्रुप। से स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ समय से देश के अंदर आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर काफ़ी चर्चा होने लगी है। कई लोगों का मानना है कि धीरे धीरे जो ट्रेडिशनल व्हीकल्स हैं, जो पेट्रोल डीजल वाली कार्स हैं, उसमें अब शिफ्ट आएगा और लोग ई व्हीकल की तरफ बढ़ेंगे। तो क्या हुआ है, कल टाटा मोटर्स के द्वारा, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो देश में पहली बार किसी इंडियन कंपनी के पास ई व्हीकल से रिलेटेड इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है। 7500 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा एक यूएस फर्म के द्वारा। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर टाटा मोटर्स ने, जो टाटा मोटर्स जो बनाती है इतने सारी गाड़ियां, उन्होंने एक अलग से कंपनी बना दी है ई व्हीकल के लिए। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जो वैल्यूएशन लगाया गया है वो टाटा मोटर्स का जितना वैल्यूएशन है उसका आधा वैल्यूएशन अकेले ई व्हीकल के कंपनी का लगा दिया गया है। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, किस तरह से चीजें हेल्प कर सकती हैं। काफी कुछ जानने को है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं उसको अवेल कर पाएंगे, या फिर studiiq.com भी विजिट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो यहां पर यूएस बेस्ड एक फर्म है जिसका नाम है टीपीजी। अब टीपीजी का ही एक सब्सिडरी है जिसका नाम है टीपीजी राइस क्लाइमेट। तो टीपीजी राइस क्लाइमेट में अगर आपको बताऊं तो इसका हेडक्वार्टर आपको सैन फ्रांसिस्को में मिलेगा। 2016 में इसको बनाया गया था, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं ना कि टीपीजी का ही ये ग्रुप है आपका टीपीजी राइस क्लाइमेट। ये लोग एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो कंपनीज हैं, मतलब कि वो कंपनी जो एनवायरमेंट और सोशल इश्यूज पर फोकस करती है उसके अंदर निवेश करते हैं। इनके पास करीब $5 बिलियन है जिसको वो मैनेज करते हैं, राइट। तो वो लोग ये देखते हैं कि कहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है, भारत के अंदर, चाइना के अंदर, अफ्रीका के अंदर, मतलब जहाँ पर भी उनको अपॉर्चुनिटी लगता है और ये दिखता है कि वो कंपनी एनवायरमेंटल इश्यूज को टैकल करने के लिए कुछ काम करी है। तो हम ई व्हीकल की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पोल्यूशन कम किया जा रहा है। तो इसी की वजह से ये जो टीपीजी राइस क्लाइमेट है उन्होंने डिसाइड किया कि टाटा मोटर्स के द्वारा एक नया कंपनी यहाँ पर बनाया गया। देखो ये जो नया कंपनी है ना, इसका कोई अभी तक नाम नहीं दिया गया है। वैसे अगर आप देखोगे तो टाटा जो ग्रुप है उसके अंदर आपको बहुत सारी सब्सिडरीज मिलेंगी, इजंट इट। जैसे कि आपने टाटा स्टील के बारे में सुना होगा, तो टाटा स्टील का अलग शेयर आपको दिखता होगा, राइट, शेयर मार्केट में। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर उनकी अलग सब्सिडरी है दैट इज टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हो गया, टाटा टेलीकॉम वगैरह आपने सुना होगा। तो ये अलग अलग हैं। तो वैसे ही टाटा मोटर्स भी है। तो टाटा मोटर्स के नीचे, मतलब टाटा मोटर्स की ही सब्सिडरी एक नई कंपनी बनाई जा रही है। अभी इस कंपनी का कोई नाम तो नहीं दिया गया है, ना पब्लिक में आया है, लेकिन ये जो कंपनी है इसी कंपनी के अंदर जो स्पेशली फोकस करेगी सिर्फ ई व्हीकल में, इस कंपनी के अंदर 7500 करोड़ का, मतलब करीब $1 बिलियन आप कह सकते हो, इतना यहाँ पर यूएस बेस्ड कंपनी टीपीजी राइस क्लाइमेट के द्वारा निवेश किया जा रहा है। अब इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है, इसको ट्रांचेस में बताया जा रहा है, मतलब अगले 18 महीने तक धीरे धीरे करके इसके अंदर पैसा डाला जाएगा। सबसे पहले बताया जा रहा है कि जो पहला कैपिटल इन्फ्यूजन है वो आपका मार्च 2022 तक हो जाएगा। जो पूरा इन्वेस्टमेंट है आपका $1 बिलियन का, ये लोग 2022 तक दे देंगे। और अब यहाँ पर देखिए क्या होता है ना कि जब भी कोई कंपनी निवेश करती है तब उस कंपनी की हमें वैल्यूएशन पता चलती है। जैसे कि आपको याद होगा रिसेंटली कुछ समय पहले जो जियो है उसके अंदर गूगल ने, बहुत सारी कंपनीज आपने देखा था ना निवेश करती जा रही थी, तब हमें पता चला कि जियो की वैल्यू क्या है। मतलब कि वो कंपनी जब निवेश करती, जैसे सपोज आप भी कहीं निवेश कर रहे हो तो आप उस कंपनी का शेयर लोगे ना, तो कितना शेयर लोगे तो उस हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि उस कंपनी की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर जो वैल्यूएशन बताया गया है इस नई कंपनी का, जो ई व्हीकल की नई कंपनी बनाई जा रही है टाटा मोटर्स के द्वारा, इसका है $9.1 बिलियन। और मैं आपको बता दूं कि जो अभी का टाटा मोटर्स है, जो टाटा मोटर्स आप कंपनी देखोगे, उनकी वैल्यू करीब 18-19 बिलियन डॉलर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। मतलब इसका जस्ट हाफ। ये एक बड़ी बात है कि आप ई व्हीकल कंपनी का इतना बड़ा वैल्यूएशन लगा रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं उनको दिख रहा है कि आगे आने वाले समय में ये कंपनी ग्रो करेगी, क्योंकि भारत के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। और क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी का $9.1 बिलियन का वैल्यूएशन है, और मैंने आपको क्या बताया कि जो टीपीजी है वो $1 बिलियन इन्वेस्ट कर रही है। मतलब कि होगा क्या
कि उनको करीब 11 से 15% के आसपास जो शेयर है टाटा की ई व्हीकल कंपनी का वो मिल जाएगा। आई होप कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया जा रहा है टाटा के द्वारा कि अगले 5 वर्षों में वो 10 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल निकाल कर आएंगे, मतलब 10 और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो आएगा अगले 5 वर्ष के अंदर। और देश के अंदर जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाया जाएगा ताकि रैपिड इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन हो सके, क्योंकि जब तक चार्जिंग अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक ज़्यादा लोग इसको खरीदेंगे नहीं। तो इनको यहाँ पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर करना पड़ेगा। और इसका एक डायरेक्ट फायदा मैं आपको बताऊँ तो डायरेक्ट टाटा पावर को मिलने वाला है। आपने रिसेंटली देखा होगा टाटा पावर का शेयर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, राइट। अब फर्दर इसकी वजह से उनको बूस्टअप मिलने वाला है यहाँ पर। और टाटा मोटर्स तो ई व्हीकल को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश इस समय दिख रहा है। और अभी अगर आप देखोगे तो इनकी एक कार है नेक्सॉन ईवी, आपने सुना होगा, राइट। तो जब से ये लॉन्च हुआ है तो 10,000 से भी ज़्यादा यूनिट्स इन्होंने सेल कर दिया है। इनफैक्ट जो ईवी प्लान है वो काफ़ी मेजर बताया जा रहा है टाटा का। और इनका ये भी कहना है कि अगले 4 वर्ष के अंदर, अगले 4-5 वर्ष के अंदर $2 बिलियन और निवेश करेंगे ये लोग इस कंपनी के अंदर, ठीक है, ई व्हीकल के अंदर, ताकि देश के अंदर जो प्रोडक्ट है, प्लेटफॉर्म है, डेडिकेटेड ईवी मैन्युफैक्चरिंग है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये जितने भी चीज़ें ना आपको उसमें निवेश करना होता है। बाकी भी कई सारे इनके टारगेट हैं, जैसे कि एक मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा वो है आपका सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। अब सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में क्या होता है कि आपने देखा होगा अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ई व्हीकल को शायद ना प्रीफर करें, उनको लगेगा कि बार बार चार्जिंग लगाओ, कुछ ही डिस्टेंस तक जाएगा। तो इसके लिए टाटा क्या करेगी ना, सब्सक्रिप्शन बेसिस पर कार ले आएगी कि आप 1 महीने के लिए, 4 महीने, 6 महीने के लिए यहाँ पर सब्सक्राइब कर लो कार को, आप कुछ पेमेंट दे दो और उस कार को चलाकर देखो, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि आप ये फ्यूचर में इसको बाई करना चाहते हो कि नहीं। तो इस तरह का भी मॉडल लाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो लोकलाइजेशन, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट वगैरह हैं, ये सारे सेंटर्स तो खोले जाएंगे। तो एक प्रकार से कहने का मतलब है कि पूरा जो इकोसिस्टम है ई व्हीकल का वो यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और इसी का स्टेटमेंट आप देख सकते हो, जो एन चंद्रशेखरन है, चेयरमैन टाटा मोटर्स के, उनका ये कहना था कि हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं सभी प्रोडक्ट्स के अंदर। इसके अलावा ये जो कंपनी टीपीजी मैंने आपको बताया, उनके भी मैनेजिंग पार्टनर ने यहाँ पर बयान दिया और कहा है कि भारत के अंदर ईवी मूवमेंट चलने वाला है और गवर्नमेंट की विजन और पॉलिसीज़ इसी की तरफ जा रही है और हमारा भी जो इन्वेस्टमेंट है वो इसी की तरफ अलाइन करते हुए देखने को मिलेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट में टाटा मोटर्स जो है वो आपका नेक्सॉन वाला मैंने आपको बताया, ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। इसके अलावा यूके का यूनिट आपने जैगवार सुना होगा, जो टाटा का ही है, जैगवार लैंड रोवर, ये लोग आई पेस ईवी मॉडल के नाम से कार निकालते हैं। यहाँ पर उनका ये कहना है कि जो JLR है, जैगवार लैंड रोवर, वो एक स्ट्रैटेजी लेकर आ रही है जिसको कहा जा रहा है री इमेजिन स्ट्रैटेजी। इसके तहत ये लोग क्या करेंगे, जो जैगवार है उसको ऑल इलेक्ट्रिक लग्जरी ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो टाटा मोटर्स वाला है वो आपका जो अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कार होते हैं वो बनाएगा, जो जैगवार है वो आपका लग्जरी कार ब्रांड बनाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड 2025 में। मतलब कि पूरी तरह से आप कह सकते हो ई व्हीकल पर जो टाटा है वो अब फोकस करने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, ध्यान रखिएगा कि टाटा मोटर्स के अंदर ये जो नई कंपनी बनाई जा रही है, ये कंपनी कोई अलग से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं बनाएगी। अभी के लिए उनका ये बयान आया है, अलग से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं होगा। ये लोग बेसिकली क्या करेंगे, ऑलरेडी जो पैसेंजर व्हीकल की फैक्ट्रीज है जो टाटा मोटर्स के अंदर आती हैं, उसी का इस्तेमाल करके यहाँ पर ई व्हीकल बनाएंगे। मतलब उसको अफोर्डेबल बनाने की कोशिश करेंगे, कॉस्ट कटिंग होगा कुछ हद तक और अफोर्डेबल बनाया जाएगा। तो आई होप कि ये कॉम्बिनेशन आप समझ रहोगे। यहाँ पर टाटा मोटर्स है, ठीक है, टाटा मोटर्स ने क्या किया कि एक नई कंपनी बना दी, ई व्हीकल वाली कंपनी बना दी, ठीक है। तो ई व्हीकल वाली कंपनी क्या करेगी, अपना कोई एसेट या कुछ निर्माण नहीं करेगी, ये लोग बेसिकली रिसर्च हो गया, मतलब पूरी तरह से इन टीम का काम होगा यहाँ पर ई व्हीकल के ऊपर फोकस करना। लेकिन जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग की बात है, ये लोग टाटा मोटर्स के ही सर्विसेज का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर उनकी जो फैसिलिटीज़ वगैरह हैं उसका इस्तेमाल करेंगे और उसके बदले ये वाली कंपनी क्या करेगी, उनको कुछ पेमेंट दे देगी, फीस दे देगी कि हमने आपका ये इस्तेमाल किया। तो इस तरह से पूरा जो प्लान है वो टाटा मोटर्स का चलने वाला है। लास्ट में अगर हम इसके सिग्निफिकेंट कंक्लूजन की बात करें तो देखिए, ये जिस तरह का इन्वेस्टमेंट आया है 7500 करोड़ का, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं देश के अंदर ये एक काफ़ी बड़ा मील का पत्थर हम कहते हैं ना, वो साबित हो सकता है। आगे चलकर इसको देखते हुए और भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अलग अलग कंपनीज़ के अंदर आपको देखने को मिलेगा, चाहे जितने भी इंडियन ब्रांड्स हो गए, आप मारुति की बात करिए या फिर मारुति अभी उतना बुलिश नहीं है ई व्हीकल को लेकर, लेकिन देखते हैं शायद वो भी अपना माइंड चेंज कर लें। लेकिन जहाँ तक महिंद्रा का सवाल है, बहुत से लोग इसके अंदर अब एंटर कर सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि जो पूरा एनालिसिस था आपको अच्छा लगा होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए हम बात करते हैं एक बैटरी के बारे में, क्योंकि हम कार वगैरह की चर्चा कर रहे हैं। एक होता है मेंटेनेंस फ्री बैटरी। क्या बता सकते हो मेंटेनेंस फ्री बैटरी का मतलब क्या होता है, उसमें आपको क्या देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे
जी जनाब, क्या बात है। टाटा का तो वैसे ही माइंड जो है वो सारा ईवी की तरफ है और आने अच्छा, वाली। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, थोड़ा सा आप मुझे डिफाइन करें कि वैल्यूएशन तकरीबन उसकी है 18 बिलियन, 18 पॉइंट समथिंग बिलियन, तो 9 बिलियन की तो तकरीबन ये वाली है, ठीक है। इससे ये EV अंदाज़ा वाली। हो रहा है कि टाटा का फोकस कितना है ईवी पर, यानी हो सकता है Half। हाफ अभी फ़िलहाल। तो इसका मतलब है कि इन फ्यूचर शायद बहुत कम कर देगा टाटा पेट्रोल गाड़ी। मतलब होगी सही, नाम की होगी, क्योंकि अभी इतना जल्दी सब लोग इलेक्ट्रिक पे नहीं आएंगे। लोगों के माइंड सेट है, लोगों के माइंड सेट है, लेकिन बाकायदा लोगों को कन्वीनियंट किया जा रहा है, लोगों को माइंड सेट किए जा रहे हैं कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक का ही है, इन्वायरमेंट फ्री। और बाहर ऐसी कंपनीज भी हैं जो चाहती हैं कि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा काम करे, कोई भी ऐसा बिजनेस करे जो इन्वायरमेंट को सपोर्ट करता है और पोल्यूशन को ख़त्म करता है, कुछ भी ऐसा है जिससे लोगों का फ्रेंडली हो, उसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ उसमें करेगा बस। और ट्रिलियंस में उनकी वो है इन्वेस्टमेंट। मुझे एक वीडियो याद आ रही है, हमारे एक शख्स हैं, हमारे पाकिस्तान के कराची के एंटरप्रेन्योर। तो बात हो रही थी कि हम एक शख्स की मैंने वीडियो देखी थी, तो एंटरप्रेन्योर हैं, वो कराची में रहते हैं। आगे ये है, वो बता रहे थे, मुझे बड़ी हैरत हुई थी इस बात पे, बहुत हैरत हुई थी कि एक आम शख्स, कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं, कुछ ऐसी बाहर की कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनसे आप अटैच होके बाकायदा आप अपने कंट्री में बहुत बड़े बड़े मिलियन ट्रिलियन के प्रोजेक्ट लगा सकते हो। एक आम फर्द होते हुए आप सिर्फ और सिर्फ उन्हें फिजिबिलिटी बताएं। आप कुछ ऐसी कंपनीज है जो पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट है, आप उनसे कनेक्ट हों, वेबसाइट्स पे उनकी कंपनीज के एड्रेस वगैरह हैं, फिर उसके बाद आपके जहन में कोई बहुत बड़ा प्लांट, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा छोटा मोटा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई परचून की दुकान खोली और आप उन्हें कहें कि मुझे आप अमेरिका में कोई कंपनी और आपके साथ इन्वेस्ट करेगी, ऐसा नहीं, बहुत बड़े लेवल पे। तो मुझे कि आपको इडली का ठेला लगाना है। हाँ, लेकिन इससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ इस वीडियो से कि बाहर बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। क्या करना चाहती है? सेफ इन्वेस्टमेंट, जैसे इंडिया है। हाँ। इंडिया पे हर कोई आंख बंद करके भरोसा कर रहा है। लेकिन ये है कि आप अगर इमेज भी आप ऐसी रखो, अब जैसे पाकिस्तान के नाम से इमेज आपको पता लेकिन आप जब बताते हो, अपनी फिजिबिलिटी बताते हो, चीज़ें बताते हो, तो फिर उसके बाद वो चीज़ें आती हैं ना सामने। लेकिन कंट्री को भी तो मद्देनजर रखा जाता है। कंट्री को भी मद्देनजर रखा जाता है। इंडिया की जहाँ आप अकेले हो, अगर आप उनसे बुला रहे हो, फॉर सपोज अगर वो आप में इंटरेस्टेड भी हो, तो आपका कंट्री सुने और फिर उसके बाद उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाए सोच के। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ का जो इस वक्त। अच्छा, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट क्या है? मेरे हिसाब से तो ज़ीरो है। शायद ही कोई फ्रांसिस्को ये जो थे फ्रांसिस्को थे, तो नहीं देखिए, उस शख्स का कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इस तरह की कंपनीज हैं जो करना चाहती हैं, आप लोग कांटेक्ट करें, बात करें, चीज़ें बताएं, वो फिर बात की बात है कि वो करती हैं नहीं। इंसान बात ही क्यों करेगा जब उसको पता है कि आगे उसने कैंसिल ही करना है। और अगर इस लेवल पे काम हो सके पाकिस्तान को लेकर तो हो रहा हो, तब तक इन्वेस्टमेंट जीरो है, कोई नहीं आ रहा। हमारे आपने खुद देखा था बहुत सारी वीडियोस में हमने देखा है कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा अनस्टेबल है कि कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। और वो जो चाइना के साथ भी हमारा जो प्रोजेक्ट था वो भी क्यों अटका हुआ। देखिए, मैंने बहुत सारे एंकर पर्सन्स को बोलते हुए सुना है। देखिए, पाकिस्तान का सबसे पहला जो मसला है या पहला जो इशू है, स्टेबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो अभी तक अपने पैरों पे खड़ी नहीं है, गवर्नमेंट को अपना नहीं पता। तो वो इस वक्त तो ये हालत है कि हुकूमत जो है वो अपने आप को सेट करती है, 5 साल गुजर जाते हैं या उतर जाती है, हुकूमत तोड़ दी जाती है। जो शख्स अपने आप को एक इदारे में फिट करना की कोशिश करो, एक छोटा सा स्कूल समझ लो, मैं उसका प्रिंसिपल किसी को बना देता हूँ, वहाँ 4-5 उम्मीदवार और भी हैं जो प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, वो अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहा है कि मैं हूँ या नहीं हूँ या मुझे हटा दिया जाएगा। जब वो अपने ही कदम जमा रहा है तो इदारे को क्या सेट करेगा? अभी तो उसकी अपनी हैसियत ही डागमा डोल है, अब उसको अपना ही नहीं पता मैंने खड़ा होना या नहीं, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ अभी तक कोई प्रॉपर मजबूत गवर्नमेंट नहीं आई। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बिलियन में या ट्रिलियन में, अगर ऐसी कोई बात हो तो आपको पता है आग की तरह खबर फैलेगी, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। लेकिन कोई भी मैंने नहीं देखा कोई अट्रैक्ट हो रहा हो, कोई ऐसा फॉरेन कंट्री हो जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो, रशिया, अमेरिका। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में गुंजाइश बहुत है, गुंजाइश
मौके बहुत हैं, चीज़ें बहुत हैं जो होनी हैं, मामलात बहुत हैं, लेकिन एक होता है ना कि अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, लेकिन एक है कि ईमानदारी, और अगर कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, श्योरिटी कि यार कितनी स्टेबल ये गवर्नमेंट है, कितनी स्टेबल ये कंट्री है, क्या हालात रहेंगे क्या नहीं रहेंगे। सबसे पहले तो सबसे मेन चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान का बहुत बुरा इमेज बहुत अरसे से लोगों के जहनों में है, बहुत टाइम से। आतंकवादी हो गया या मतलब चोरी के हवाले से, बेईमानी के हवाले से, करप्शन के हवाले से बहुत बुरा इम्पैक्ट जा चुका है दुनिया में। जबकि टेररिज्म की जो बात है या हालात की जो बात है वो पाकिस्तान में ख़ुद भी बहुत बुरे रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान ने भी उन हालात को सहा है। तो बात हो रही थी कि इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट ज़ाहिर सी बात है हालात को देख के, माहौल को देख के, गवर्नमेंट को देख के बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए होती है। और सेकंड ये है कि इंडिया में टाटा का ज़्यादातर जो फोकस है वो ईवी की तरफ जा रहा है अब, क्योंकि वो जो इन्होंने जिक्र किया एक गाड़ी का नेक्सन, क्योंकि उसने बहुत ही मतलब एक सेल जो है सेल उसकी, तो इसका मतलब ये है कि इससे अच्छा इससे एक चीज़ और भी हमें समझ में आ रही है कि पब्लिक का रुझान हो रहा है, मतलब पब्लिक इस चीज़ को समझ रही है। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है, मतलब कह के अशद ज़रूरत है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल ईवी के लिहाज से ही चाहिए ना, लोगों के माइंड सेट हो, सारी चीज़ें। और पाकिस्तान में मेरे ख्याल में शायद अभी इतना रुझान नहीं है ईवी का। और तो वही ट्रेडिशनल कार्स और कुछ एक दो स्टोर्स मैंने देखे जो बाइक्स लाए हैं चाइना से। टोटल पाकिस्तान में तो जो भी चीज़ है वो चाइना से आनी, 100% चाइना से आनी। तो इलेक्ट्रिक बाइक्स का एक शोरूम खोला है मैंने देखा, तो उसकी कुछ पोस्ट्स वगैरह आई थी। और कार्स जो हैं इलेक्ट्रिक पाकिस्तान में बहुत आम नहीं है, और असल में आ भी जाए तो अभी लोगों के माइंड सेट नहीं। एक बात बताऊँ, हमारे यहाँ अभी आई ही नहीं है। ठीक है, मैंने वीडियोस देखी हैं कुछ, लेकिन मैंने देखी नहीं है, मतलब कार्स नहीं नॉर्मली यूज़ होते हुए कहाँ देखी है? यूज़ होते हुए नहीं देखी, लेकिन ये क्या है वीडियोस देखी हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स चाइना से 4 लाख की 3 लाख की चाइना से ही आ सकती है और चाइना के हद तक ही रह सकते हैं। तो ये है कि इन फ्यूचर हम उम्मीद रखते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान और पूरी दुनिया ईवी की तरफ ही जाएगी। और आपको पता है अभी पाकिस्तान में बड़ा शोर शराबा हो रहा है, पेट्रोल 10 रुपये बढ़ गया, सब रो रहे हैं। बस यही जितने है। भी पता है मैंने क्या सुना है न्यूज़ में, सबसे ज़्यादा चीपेस्ट पेट्रोल पाकिस्तान में है। बिल्कुल, दुनिया में पड़ रहा है, पूरी दुनिया में महंगा होता जा रहा है ना इस वजह से। महंगा हो रहा है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा पता है चीपेस्ट कहाँ है? पाकिस्तान में। ये हमारे एंकर पर्सन्स कह रहे हैं, नहीं मैं उसकी वजह पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं। मैं उसकी वजह बता रहा हूँ कि महंगा तो है हमारे यहाँ भी, लेकिन इससे ज़्यादा महंगाई, मतलब महंगा पेट्रोल दुनिया में भी हुआ है और जगह पे भी महंगा है। उनके मुकाबले में वो उन कहना चाह रहे हैं कि यहाँ सस्ता है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सस्ता है उनके मुकाबले में ना। मैं कह तो रहा हूँ हमारे यहाँ तो हमें ये महंगा ही लगेगा ना, पॉइंट ऑफ व्यू होता है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनके जो रेट देखे जाएँ तो हमें अपना सस्ता लगेगा, 130 रुपये 140 रुपये। लेकिन हमारे यहाँ जितनी महंगाई है तो इतना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ी में बढ़ा है, बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।